हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रेज और इडियम्स के बारे में देखेंगे। जो भी फ्रेज और इडियम्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे जो दिया गया है, व्हाट डज द इडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी आपको जो है कोई चीज़ शुरुआत में कुछ बुरा दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपके फेवर में जाता है, तो उसी को कहा जाता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया गया है। स्पिल द बिन्स का क्या मतलब होता है। स्पिल द बिन्स का मतलब होता है कि जब किसी रहस्य को हम प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं, भेद खोलना, रिवील करना सीक्रेट को। तो यहाँ पे सेकंड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे दिया गया है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका क्या मतलब होता है। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है मिस द पॉइंट, एग्जैक्टली राइट, ब्रेक समथिंग या स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो वैसे यहाँ पे और भी लिखना चाहिए था कि टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। जब हम पते की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं हिट द नेल ऑन द हिट। तो यहाँ पे जो थर्ड का है वो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका आंसर। आगे यहाँ पे जो दिया गया है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका क्या मतलब होता है। इफ समथिंग अ सीक्रेट, क्या किसी चीज़ को रहस्य रखना। नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। रिवील करना, किसी सीक्रेट को एक्सीडेंटली ना चाहते हुए भी कभी कभार ऐसा होता है कि मुंह से जो है कुछ ऐसा निकल जाता है जो हम लोग चाहते नहीं है, तो उसी सेंस में यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। यहाँ पे फिफ्थ का जो भी लिखा है किक द बकेट, तो किक द बकेट अपने भाषा में लोग बोलते हैं ना एक्सपायर होना है, मरने के सेंस में। तो यहाँ पे किक द बकेट का आंसर होगा यहाँ पे पास अवे, मरना। नेक्स्ट अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग हैप्पी या बीइंग लेट या बीइंग इन अ स्टॉर्म, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सिक्स का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बीइंग फीलिंग सिक। आगे फिर लिखा हुआ है व्हाट डज ब्रेक द आइस मीन। तो ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है। किसी पार्टी या किसी मीटिंग में जब कोई बात हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा गया है या चुप्पी तोड़ना या कोई बात को शुरू करना, तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवंथ का। यहाँ पे जो सेवन का है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और गिव या इंड फ्रेंडशिप या ब्रेक समथिंग कोल्ड, ये सब नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नंबर एट, व्हाट डज पीस ऑफ केक। ये काफ़ी आसान है और मीनिंग भी इसका आसान ही है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि जो चीज़ काफ़ी बहुत ही आसान है, तो वेरी इजी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हाट डज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी गया है। जो चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बड़ा ही खर्चीला होता है, तो उसी को कहा जाता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसी को कहा जाता है चीप, इजी, लाइट, ये नहीं हो सकता है, एक्सपेंसिव हो जाएगा इसका आंसर। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है। जब किसी हम डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं, तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या उसका सामना करते हैं, तो उसी को कहा जाता है बाइट द बुलेट। आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट डज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन। जब हम अपने भाषा में कहते हैं ना रात दिन एक कर देना, तो उसी को जब हम कोई काम या पढ़ते हैं देर रात तक काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उसी को कहा जाता है वर्क लेट इनटू द नाइट। तो इसका यहाँ पे आंसर जो होगा वेस्ट टाइम, गो टू बेड अर्ली या अवॉइड वर्क, काम से बचना, ये सब नहीं हो सकता है। आंसर इसका होगा वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी मैंने बोला रात दिन एक करना, वही हो गया उसी सेंस में कि काफ़ी मेहनत करना। व्हाट डज हिट द सैक। इसका क्या मतलब होता है। जब कोई बिस्तर पर जाता है सोने के लिए, है ना, कोई भी पर्सन अगर बेड पर जाता है, तो यहाँ पे जो लिखा है हिट द सैक का क्या मतलब, तो यहाँ पे लिखा है गो टू बेड, यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
व्हाट डज वंस इन अ ब्लू मीन, वंस इन अ ब्लू मून, सॉरी। तो इसका क्या मतलब होता है? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि जो बहुत ही कम या नहीं के बराबर जो दिखता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, डेली, मंथली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो आंसर लिखा है यहाँ पे रेयरली, तो यहाँ पे इसका रेयरली हो जाएगा। जो कभी कभार या शायद ही कभी जो चीज़ दिखता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन क्लाउड नाइन। तो जब कोई काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में होता है तो उसी को कहा जाता है ऑन क्लाउड नाइन। तो वेरी हैप्पी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना, कोई चीज़ को प्रज्वलित कर देना कि कोई स्थिति है और उस स्थिति को और भी मैंने बुरा बना दिया, तो उसी को कहा जाता है एड फ्यूल टू द फायर। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट कुकिंग, हेल्प समवन, काम अ सिचुएशन, मेक अ सिचुएशन वर्स, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी भी स्थिति को और भी बुरा बना देना। तो अपनी भाषा में इसे हम लोग कहते भी हैं आग में घी डालना, तो वही हो गया यहाँ पे। कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो लिखा है कट कॉर्नर, जब कभी तेजी से कोई काम को हम लोग जैसे तैसे करते हैं तो उसको कहा जाता है कट कॉर्नर्स। तो यहाँ पे जो लिखा है टेक अ लॉन्गर रूट, बी प्रेसाइज, स्पेंड मोर, टू, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए, टू डू समथिंग चीपली, कि कोई काम को हम लोग तेजी से कोई काम को जैसे तैसे करते हैं, इस सेंस में बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हाट डज द बॉल इज इन योर कोर्ट। जब किसी का बारी होता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, तो ये मिस्टेक, सेक्रेट, स्पोर्ट्स इवेंट, ये सब नहीं होगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट का यही मतलब होता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी का ये दायित्व है कोई चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जब किसी चीज़ को दोबारा से हम शुरू करते हैं तो उसको कहा जाता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। फिनिश अ प्रोजेक्ट, सक्सीड, गिव अप, ये नहीं होगा, स्टार्ट ओवर होगा। जब किसी चीज़ को दोबारा से हम एक नए सिरे से शुरू करते हैं तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का यही मतलब होता है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका क्या मतलब होता है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब हुआ कि गलतफहमी में होना, या किसी चीज़ को हम लोग समझ बैठते हैं कि कोई चीज़, जबकि वैसा होता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आर्ग्यू या सक्सीडिंग या बीइंग हैप्पी, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है मेकिंग अ मिस्टेक, वही वही अर्थ हो गया कि जब हम किसी चीज़ को लेकर भ्रम में रहते हैं या हम गलत रहते हैं, फिर भी हम किसी चीज़ को लेकर एक ओपिनियन बना के रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड या बीट अबाउट द बुश, यानी कि इधर उधर की बात करना या घुमा फिरा कर बात करना। जो मुद्दे की बात है उसे ना कह के इधर उधर का जो बात करते हैं, तो उसको उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है बीट अराउंड द बुश। तो अवॉइड करना मेन टॉपिक को। ओके, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो इसका क्या मतलब होता है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, गए हुए वक्त पर रोना, इसका यही अर्थ हो गया। तो कंप्लेन करना अबाउट समथिंग यू कैन नॉट चेंज, सेलिब्रेट अ विक्ट्री, बी प्रोएक्टिव, फिक्स अ मिस्टेक। तो उस चीज़ को लेकर रोना धोना जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। हिट द रोड, तो हिट द रोड का जब हम यात्रा शुरू करते हैं, अपना जर्नी शुरू करते हैं, उससे कहा जाता है तो बी हिट बाय अ कार, इन अ ट्रिप, स्टॉप ड्राइविंग, ये नहीं होगा, स्टार्ट अ जर्नी। तो हिट द रोड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग, किसी का टांग खींचना। तो किसी का टांग खींचने का आप लिटरली समझ नहीं सकते हो, इसका जो मीनिंग है, यानी किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ जोक करना, किसी को चिढ़ाना, इस सेंस में कहा गया है कि पुल समवंस लेग, जोक या टीच समवन। ओके, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
थ्रो इन द टॉवेल, जब हम किसी चीज़ को लेकर प्रयत्न करना मतलब कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो कीप फाइटिंग, विन अ गेम, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गिव अप। नेक्स्ट है व्हाट डज सी आई टू आई, इसका क्या मतलब होता है। सी आई टू आई का मतलब हुआ कि जब किसी चीज़ को लेकर हम सहमत होते हैं। डिसएग्री, बी कंफ्यूज्ड या अवॉइड, तो अग्री हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं जंप ऑन द बैंडवैगन मीन, इसका क्या मतलब होता है। स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड, क्रिटिसाइज अदर्स, इग्नोर अ ट्रेंड या ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर। तो अपनी भाषा में कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, कि कोई चीज़ ऐसा है जो और सब औरों के द्वारा किया जा रहा है और हम भी उसी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोने का यही अर्थ होता है। ट्वेंटी सेवन में है मिस द बोट। मिस द बोट का क्या मतलब होता है, कोई अवसर को खो देना, इस सेंस में हम लोग कहते हैं मिस द बोट। अराइव अर्ली, ट्रेवल ओवरसीज, कैच अ ट्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस एन अपॉर्चुनिटी। कोई अवसर को हम जब गंवा बैठते हैं तो उसी के सेंस में कहा जाता है मिस द बोट। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो इसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा गया है, जब किसी चीज़ को लेकर कह सकते हो किसी बात को संदेह के साथ हम देखते हैं, स्केप्टिकल होते हैं हम, किसी बात को संदेह के साथ हम देखते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रस्ट फुल्ली, ये नहीं होगा एंजॉय थ्रूली या अवॉइड कम्प्लीटली। आंसर यहाँ पे ऑप्शन 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 में यहाँ पे लिखा गया है कट टू द चेज। तो जब यहाँ पर जो लिखा गया है गेट टू द पॉइंट, टॉक एंडलेसली, अवॉइड द टॉपिक, ड्राइव फास्ट, तो कट टू द चेज का क्या मतलब हुआ। तो फ्रेंड्स जब हम किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, कोई इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसा बात है, जब उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसे कहा जाता है, या जो जो मुख्य बात है उस चीज़ के बारे में बात करना, तो गेट टू द पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा 29 का ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो इसका क्या मतलब होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन वेकअप डॉग्स, इन्वेस्टिगेट थ्रूली, आस्क क्वेश्चन, अवॉइड, री स्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेट स्लीपिंग डॉग्स का यही मतलब होता है कि उस तरह के समस्या को जब हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर उसी समस्या का अगर हम समाधान करेंगे तो हो सकता है उस चीज़ से और भी ज़्यादा कोई जो है और भी ज़्यादा कुछ परेशानी खड़ा हो जाए या और भी समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो उसी सेंस में यूज किया जाता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। किसी चीज़ को यूं ही छोड़ देना या उस समस्या को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि अगर उस समस्या का सुलझाना अगर सुलझाने की कोशिश किया जाए उससे और भी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा हो सकता है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।